थैंक यू। लंच के बाद सेशंस ऑलवेज थोड़ा चैलेंजिंग रहता है लोगों का एक्साइट करने के लिए। तो आई थिंक दैट हम लोग का जो टॉपिक है वो भी है ग्लोबल स्पार्कल प्रोपेलिंग इंडिया टू द फोरफ्रंट ऑफ द ग्लोबल ज्वेलरी मार्केट। और हम लोग का पैनल में भी जो लोग हैं वो भी ज्वेलरी और इंडस्ट्री के स्पार्कलिंग डायमंड्स और गोल्ड है, जो सभी लोगों को आपको इंस्पायर करेगा कि इंडिया को आगे ले के जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो ये जो सोच है आज हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सपना कि देश को 2047 तक एक इमर्जिंग कंट्री के साथ साथ एक डेवलप नेशन में ले जाने के लिए फुल कोशिश हम सभी लोगों को, ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट कि हम लोग वो कर पाए। और उनके साथ अगर ज्वेलरी का बात बोलते हैं, अभी धनतेरस के टाइम हम लोग को ये न्यूज़ मिला था कि आरबीआई ने यूके से पूरा गोल्ड अपना इंडिया का जो भी कितना टन का गोल्ड था, सचिन आपको फिगर मिले रहेगा कि वो पूरा इंडिया को वापस लेके आ गए। और द थर्ड थिंग जो हम लोग को सोचना है कि ब्रिक्स, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, जो एक पैरेलल करेंसी या पैरेलल एक जो ग्लोबल साउथ के नाम से हम लोग इंडिया को एक फोकस फोरफ्रंट में लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग का गोल्ड और डायमंड जैसे इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हम लोग का कंज्यूमर्स भी इंडिया का जो है वो भी एक अट्रैक्टिवनेस है पूरे दुनिया के लिए। और हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग का ब्रांड्स, उनको भी हम लोग पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में ले जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन चुका है जो हम लोग को इंडस्ट्री को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो मैं अपना ऑनरेबल पैनलिस्ट से एक बाय एक मैं पूछने चाहूँगा कि उनका सोच कि इंडिया को ये ग्लोबली एक मोस्ट रिकग्नाइज्ड, रिस्पेक्टेड, लुक्ड अप टू एक कंट्री बनाने के लिए क्या करना चाहिए। और मेरे लेफ्ट में है योगेश सिंघल जी, जो ये इंडस्ट्री के साथ बहुत दिन जुड़े हुए हैं और वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री जैसे देखे हैं वैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडस्ट्री भी वो देख रहे हैं। योगेश जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपके मुताबिक क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और कैसे हम लोग अपना इंडस्ट्री को आगे बढ़ा के ले जाए। धन्यवाद शुभंकर जी। देखिए, इंडस्ट्री आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है और व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे इंडस्ट्री का प्रचार करती हैं। और तीसरा जो है, जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग मंडी है, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, अहमदाबाद, राजकोट, तो वो एक अव्यवस्थित तरीके से फैली हुई है। तो हमें एक तो सरकार से ये संज्ञान में लाना चाहिए कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब हैं यहाँ पर ज्वेलरी हब बनाने चाहिए, ताकि सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर और विदेशी बायर को हम अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके, ताकि हमारे देश से जो एक्सपोर्ट है, जो छोटे छोटे ज्वेलर हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, मैन्युफैक्चर हैं, वो लोग भी कर सकें। क्योंकि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या समझ नहीं है, या हम लोग फाइनेंशियली वीक हैं, हम विदेशों में एग्जीबिशन नहीं लगा सकते हैं और तरह तरह की पेमेंट डूबने का भी खतरा रहता है। तो इस तरह के हम लोगों को शिक्षित होना चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह की मांग हमें करनी चाहिए। थैंक यू योगेश जी। तो आपका जो एक पॉइंट जो निकला कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स है उसको हम लोग को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि फॉरेन बायर्स हम लोग का देश में आए और खरीदे। तो ये पॉइंट मैं नोट रखता हूँ, बाद में आपके पास फिर आएंगे। पहले मैं सचिन जी से पूछना चाहूँगा कि सचिन, आपने तो विदेशी एमएनसी पूरा दुनिया डायमंड गोल्ड सब कुछ देख लिए। सो अभी देश के लिए आप क्या करेंगे और क्या कैसे अपना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का क्या सोच है? थैंक यू सुवांकर, थैंक्स फॉर गेटिंग मी ऑन दिस पैनल। तो सुवांकर, आपने मेंशन करा कि इस समय हमारा नज़रिया कि हमारे देश में क्या अपॉर्चुनिटी और हम लोग क्या करना चाहिए। आप देखें, कुछ चीज़ें मैंने सुबह रिफ्लेक्ट करी थी और हम सुबह से भी सोच रहे हैं, वी हैड द रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर। तो अगर आप देखें सरकार क्या कर रही है, एक मिनट में, मतलब काफ़ी यहाँ कॉन्वर्सेशन है कि हमें सरकार से 1, 2, 3 चीज़ें पूछनी है। आई थिंक दे आर डूइंग देयर जॉब, वी नीड टू डू आवर जॉब, इज़ व्हाट आई थिंक। गवर्नमेंट आज की डेट में बहुत बड़ी बेट्स ले रही है। आपको एग्जांपल दूंगा, बॉम्बे में सबसे बड़ा पोर्ट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट बन रहा है, 90,000 करोड़ का बजट, इट्स वर्क इज ऑन। द पोर्ट विल बी लार्जर देन शंघाई,
it is 2 times larger than all the ports of India put together, including Bombay, Visakhapatnam, Gujarat, everything. These are kind of bets. 5 corridor बन रहे हैं, जो, I mean, this is huge stuff that is happening by India, right? और the duty reduction, जो हमारी इंडस्ट्री में हम सबको इम्पैक्ट करी. Everybody sitting in this room got impacted positively from that. Eventually, it was a big bet, right? So मेरे हिसाब से this is a time to pause and reflect कि अगर जैसे आपने mention किया 2047 एक destination है, मेरे हिसाब से this is a one-time opportunity for a country and every citizen, and particularly for our business. और ये जो हम अगर changes कर रहे हैं, एक तो हम काफ़ी believe करते हैं कि what's worked in the past जो आज तक चला है बिल्कुल ठीक चलेगा. I think हमारे को वो एक मिटाना पड़ेगा, नए तौर से नए जरिए से देखना पड़ेगा. ट्रांसपेरेंसी एंड जो सबसे बड़ा डेफिसिट कंज्यूमर के दिमाग में है, सरकार के दिमाग में है, हमारी इंडस्ट्री को लेकर ट्रस्ट है, राइट? अभी आपकी मेरी बात हो रही थी कि हम एक्सपोर्ट, एक अगर आप एक्सपोर्ट को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, वी इंपोर्ट 800 टन्स, वी ओनली एक्सपोर्ट 100 टन्स, राइट? सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ अ ग्लोबल बायर. डायमंड्स बिजनेस हैज डन इट वेरी वेल. टुडे डायमंड मतलब जो प्रोडक्शन हो रही है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ओवर द इयर्स दे हैव डन अपग्रेडेड द प्रोडक्शन. जो आज बात हो रही है सुबह से स्किल्ड लेबर के लिए, और हम लेबर की प्रोटेक्शन उनकी केयर कर रहे हैं नहीं कर रहे. देयर इज अ मेंशन, सुबह करेल साहब ने मेंशन किया था कि ही ऑलमोस्ट बिलीव्स दैट वी आर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स इन सम मैनर, एंड डू वी फील प्राउड अबाउट व्हाट वी डूइंग? परहैप्स नॉट, बट ऑल दीज थिंग्स एक ही रूम में, एक ही इंडस्ट्री में एक पार्ट ने डिलीवर करी, डायमंड्स ने डिलीवर करी, राइट? आज की डेट में 15 डायमंड में से 14 डायमंड इंडिया आते हैं, बिकॉज ये चीज़ें अपग्रेड आज नहीं, पिछले 10-20 साल से हो रहा है. और वो इसलिए हुआ बिकॉज जो बायर है उसने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई इस तरह से आप करेंगे, राइट? एंड आई थिंक दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू टेक द लर्निंग्स एंड डू रिफ्लेक्शंस एंड चेंज आवर बिजनेसेस. सो फॉर मी, इफ देयर इज वन की थिंग आई विल से इज दैट दिस ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ व्हाट वी डू, हाउ वी डू, एंड वी हैव टू जेन्युइनली अप आवर गेम. For me, the competition is not Age-Well versus B. The competition is us with Italy, us with other markets. We have to address, when we talking about export, we have to look at कि भाई बाहर भी जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो इंडियन डायस्पोरा हमारी ज्वेलरी खरीद रहा है. We need to say that Italian consumer should love our jewelry or American consumer should love our jewelry proudly. And I think that's the work we need to do. तो जस्ट टू ऐड टू दैट, जो ट्रस्ट डेफिसिट आपने बताया, तो ये ट्रस्ट किन दोनों के बीच में डेफिसिट है? मतलब आज मैं बताऊं कि जापान को क्वालिटी के लिए माना जाता है, जर्मनी को इंजीनियरिंग के लिए, इटली को डिज़ाइन के लिए, अपना इंडिया को किस चीज़ के लिए माना जाएगा? दैट इज़ नंबर वन. एंड ट्रस्ट डेफिसिट कहाँ पे ट्रस्ट बनाना है आपको क्या लगता है? So Suvankar, I'll base this on जो हम लोग कंज्यूमर सर्वे करते हैं, तो आज की डेट में भी हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, जो हम सबके सामने है. सुबह से कई सारे आंकड़े सामने रखे गए हैं, लेकिन कंज्यूमर 62% कंज्यूमर, 62% कंज्यूमर सेज दैट जब वो ज्वेलरी खरीदता है उसे एक ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको एक ट्रस्ट का. एंड ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया, ऑल काइंड ऑफ ज्वेलर्स, राइट? पीपल लाइक ब्रांड्स लाइक योर्स एंड अदर ब्रांड्स, इट परहैप्स विल बी डिफरेंट स्टोरी, बट दैट्स एन इशू. नाउ इसी प्लेटफॉर्म पे हम बातें कर रहे हैं कि हमारा जो वर्कर है उसके पास देयर इज नो एयर, देयर इज नो वेंटिलेशन. ये तो बातें रियली यहाँ पे डिस्कस हो रही है. वी नीड टू बकल अप एंड मेक दोज चेंजेस. So I'm saying all those elements. The SRO that we've unveiled, it is called IAGES, which is India Association for Gold Excellence and Standards. उसका जो बेस है वो यही है, एक तो कि पूरी गोल्ड की इंडस्ट्री उससे जुड़ पाए. तो there are 6 verticals of it: manufacturing, refining, trading, bullion trading, retailing, online trading and everything. उसमें कुछ principles हैं जिसपे and simple things to very we've not made very complex, but simple things like child labor, simple things that environment for your worker, simple things that you're paying your taxes. So these sound very simple, but इस पे अगर हम as an industry काम करें, उसको recognize करें, I think that will result in some trust, deficit reducing. ओके, ठीक है. चेतन जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ. अभी हम लोग इतना सुने कारीगर्स को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके. आप तो बेंगलोर में बैठे हुए बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो. So from a manufacturer and a wholesaler perspective, जो beautiful designs बना रहे हैं, आपके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग में बीट कारीगर, बीट डिज़ाइन, बीट whatever टेक्नोलॉजी, ये इंडिया को प्रोपेल करने के लिए कहाँ पे काम करना चाहिए? मे बी आप कर रहे हो,
करने का इच्छा है और आप चाहते हो कि सारे लोग वो करें? यस शुभंकर जी, वेरी गुड क्वेश्चन। आज जो सुबह का एक पैनल डिस्कशन हो रहा था, आई थिंक राजीव गर्ग जी ने जो आज बात बताई, ये सबको समझने वाली बात है कि यहाँ स्टेज पे जो हमारी बात होती है उसके बाद बाहर जाने के पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ये नेगेटिव बात है कि जब हम स्टेज पे कोई बात करते हैं, जब उतरते हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मुझे क्या लगता है कि आज हम गवर्नमेंट से, सरकार से मांग रहे हैं कि हमें ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। हम खुद जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं उसके अंदर हमने कितनी साफ सफाई रखी है, उनको हमारे जो आर्टिजन्स फैमिली है उनको हमने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, कितना हाइजीन रखा है। और उसके अलावा कभी भी एक प्रोडक्टिविटी, जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है सुभाष जी, तो वो प्रोडक्ट में जब आपका माहौल अच्छा होता है तो वो प्रोडक्ट की खूबसूरती उठ के आती है। अगर आज हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान में जो नक्काश की ज्वेलरी बनती है पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि वैसा नक्काश और कहीं नहीं बन सकता है, और वो जानते भी नहीं है, चाहे वो डाई का नक्काश हो या हाथ का नक्काश की ज्वेलरी हो। सिल्वर ज्वेलरी में वी आर नाउ, अगर यूटेंसिल्स की बात करें तो बेस्ट यूटेंसिल्स बढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज ए मैन्युफैक्चरर, बिकॉज मुझे पता है कि अराउंड 3000 आर्टिजन्स वर्क फॉर मी, लाइक एक परिवार की तरह। तो मुझे पता है कि कितना दर्द है उनके अंदर, कि मैं जब कोई फैक्ट्री को मैं जाके विजिट करता हूँ तो मैं ज्वेलर्स भाई को या मैन्युफैक्चरर को जाके बोलता हूँ कि माहौल ठीक करो। अगर हम सरकार से कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमको EFC सेंटर चाहिए, सब चाहिए, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन हमारा जो कदम उठना चाहिए वो कदम नहीं उठ पा रहा है। अगर देश को विकसित बनाना है, महान बनाना है, तो सेल्फ अपने को पहले उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर सेल्फ हम काम करेंगे तो ही भारत विकसित बनेगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा। आज अगर हम बात करें, चाहे वो जवेरी बाज़ार ले लें या फिर हमारे बैंगलोर के नगरत पेट ले लें, दिल्ली का जैसे योगेश भाई भी जानते हैं छोटे छोटे बाज़ार ले लें, वो मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी स्थिति है कि अगर आप चले जाओ ना आप खुद, तो आपके आँख से आंसू आ जाएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ऐसी हालत है। इसके ऊपर हम सबको एक मैन्युफैक्चरर, होलसेलर के साथ मिलके सोचना पड़ेगा। ये जो हम हमारे आर्टिसंस को जो जगह दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, वो उनको बेहतर बना रहे हैं? नहीं बना रहे, नहीं बना रहे। हम कहीं ना कहीं हम खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे। लेकिन जब हम स्टेज पे आते हैं तो हम बात करते हैं देश को आगे बढ़ाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, एक्सपोर्ट करना है। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि देखिए, जैसे B2C ब्रांड है, चाहे हम कंज्यूमर की, आपका एक सेनको ज्वेलर है, आप अपनी ब्रांड को कैसे खूबसूरती से प्रचार करते हैं, राइट? आप चाहे B2B में ले लें, कहीं ना कहीं B2B में हमारी डिजाइनिंग बहुत बढ़िया, लेकिन उसका कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं है। आज अगर हम ऑनलाइन जाए, कोई भी US के या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो ऑनलाइन में जाएं और देखें, प्रोडक्ट देखते ही हमें पसंद आ जाता है, am I राइट? और आज के जो B2C के कंज्यूमर, आपके भी रिटेल स्टोर है, आपने भी ऐप बनाया है, ऐसी प्रोडक्ट होती है कि वो इतना अच्छा फोटोग्राफी है कि सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन B2B में क्या हो रहा है, मैं डिज़ाइन अच्छा बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को कैसे वो डिज़ाइन को पोर्ट्रे करके पूरे विश्व में कैसे बताना, वो कला मेरे पास नहीं है। वो कला इसलिए नहीं है कि हम खुद भी नहीं चाहते, दूसरों की बात नहीं करें, हम खुद भी नहीं चाहते, अगर चाहते हैं तो भी करते नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, चाहे वो 10 जने का हो, 50 जने का हो, 100 जने का हो, वो नीट क्लीन होना चाहिए। हमको सब हमारे आर्टिजन से हमको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देने चाहिए। उनको कोशिश करना चाहिए कि अच्छा खाना, स्वच्छ खाना मिले, स्वच्छ जगह मिले, चाहे छोटी हो या बड़ी जगह हो। हमें आर्टिजन्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सुबह से जब मैं बात सुन रहा हूँ तो सब यही बोल रहे हैं कि सर हमको आर्टिजन्स को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से पहला हमारा कर्तव्य है कि हमारे आर्टिजन्स का हम ध्यान रखें। वो एक मुद्दा हो गया। सेकेंड बात ये है कि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे अंदर टेक्नोलॉजी की कमी। और कोई बता रहे थे कि सर हाथ की ज्वेलरी बहुत बढ़िया बनती है, बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है आज के दिन में हाथ की ज्वेलरी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पहले जब हम एक पीस बनाते थे तो 15 दिन लगता था, मुझे पता है, क्योंकि मैं साउथ इंडियन डायमंड ज्वेलरी बनाता हूँ। मुझे एक नेकलेस बनाना हो तो 20 दिन लगता था। आज अगर हम कॉम्बिनेशन कैड, कैम और कास्टिंग और हैंड तीनों का मिला के करें तो 7 दिन में ज्वेलरी तैयार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब ज्वेलरी ज़्यादा तैयार होगी तो ज़्यादा बिकेगी। आप वैसा सोचें। अगर हम सोचें कि हस्तकला कहीं ना कहीं गायब हो रही, हस्तकला गायब नहीं हो रही है। हस्तकला को टेक्नोलॉजी के साथ लाना है, मिक्स करना है, अपग्रेड करना है। और कोई कह रहे थे कि कारीगर की कमी हो रही है। कारीगर की इसलिए कमी हो रही है कि आप अपने आर्टिजन्स का ध्यान नहीं रख रहे हो। आज अगर आप IT कंपनी में जाते हो, 30,000 रुपये सैलरी, उसकी AC ऑन रहती है, ब्यूटीफुल चेयर है, एक सिस्टम है, साफ पानी मिलता है, खाना मिलता है।
आज एक कारीगर का पिताजी लाख रुपया भी अगर फैक्ट्री में कमा रहा है तो उसकी स्थिति क्या है, वो कैसे बैठा है? तो कहीं ना कहीं जो एम्बियंस हम जो नहीं दे पा रहे हैं उसके हिसाब से ये कारीगर की कमी है। ये मेरा एक मानना है। अगर देश को विकसित और महान बनाना है तो अपने आप के ऊपर पहले सब मैन्युफैक्चरर को काम करना पड़ेगा, तो ये जाके देश विकसित और महान बन सकता है। जब जाके हम आज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं ज्वेलरी के, कट एंड पॉलिश के, नंबर 1 बन सकते हैं। स्वयं काम करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। वेरी वेरी नाइस चेतन भाई। एक बात बताए, हम लोग को प्रॉब्लम भी मालूम है, सोल्यूशन भी मालूम है, बट एक मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल होता है 5 वाइज। यस। सो क्यों कारीगर लोग ऐसे हैं, उसका आंसर में अगर वाई 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 में जाए ठीक। तो वो रूट कॉज मिलेगा। तो वो रूट कॉज क्या है, ये अगर हम लोग खुद से पूछे। सर शुभंकर सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्यों जैसे क्यों मेरे नहीं क्यों नहीं करते लोग? एक सेकंड में बात बताऊँ। जैसे मेरे फैक्ट्री में गुटखा अलाउड नहीं है, हाँ, ठीक है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो गुटखा खा के ही काम करते हैं। आर्टिजन्स गुटखों की प्रैक्टिस है उनको। हाँ, जब आर्टिजन्स मेरी फैक्ट्री में आए तो उन्होंने बोला सर ये गुटखा खाएंगे। मैंने बोला अगर आप गुटखा खाओगे तो हम आपको काम नहीं दे सकते, मुश्किल होगी। ऐसा हमने उनको समझाया, आपके लिए हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं जो शुरू से प्रथा चल रही है उसमें हमें भी तो चेंज लाना पड़ेगा। वो वैसे माइंडसेट के हैं, लेकिन उनका माइंडसेट कैसे चेंज करना ये हमारे हाथ में। हम पढ़े लिखे, जैसे योगेश भाई बोल रहे थे, पढ़े लिखे नहीं है लोग, बरोबर, ये मानता हूँ, एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी, लेकिन उनके हाथ में बहुत बढ़िया हस्तकला है। लेकिन वो हस्तकला आपके एजुकेशन के साथ मिंगल होके आप सही और फर्क का ज्ञान दोगे। जब हम भागवत कथा सुनने जाते हैं ना कोई गुरुजी के पास, 1000 में एक आदमी भागवत समझता है, 99 पीपल नहीं समझते हैं। तो अभी हमको भागवत एक जने के लिए बोलनी है, 99 लोगों के लिए नहीं बोलनी है। तो वैसे हमको हमेशा काम चालू रखना है। चेंज आएगा, चेंज हम है और कोई नहीं है। आप बोल रहे हैं सर ये ऐसे आए हैं, बरोबर, हम कैसे चेंज करें? तो हमको चेंज करना, हमको समझाना पड़ेगा। अब कोई नेक्स्ट जनरेशन क्यों नहीं आ रहा है? चाहे वो 50 से 1 लाख रुपया दे दो, वो ज्वेलरी में आना ही नहीं चाहता है। वो क्या बोलता है मालूम? सर ये फ्राइडे सैटरडे हॉलीडे, हमको मंडे टू फ्राइडे काम करना है। वी आर लग्जरी लाइफ है, इसमें लाख रुपया में भी लग्जरी, माइंड ऑफ पीस नहीं है, साफ सफाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता हूँ शुभंकर जी, तो मुझे ये अंदर का दर्द एहसास है कि ये चेंज लाने में मुझे भी दिक्कत हुई। उनका माइंडसेट नहीं समझ आता है। थोड़ा ज़्यादा बोलो तो आप चल पड़ते हैं, वो बात नहीं करेंगे, आपके टिकट बना के रात को पहुंच जाएंगे जिधर से आए। लेकिन अब इसका मतलब यह क्या करे, घर में 5 लोग हैं और एक अगर नादान है तो घर से बाहर निकाल दे क्या? बच्चा तो हमारा ही है ना, उसको समझाने का काम भी हमारा है, उससे प्यार करने का भी काम हमारा है। तो मुझे लगता है कि सब मिलके साथ करेंगे तो वी कैन सक्सीड इट। एक जने का काम नहीं, मैं चेंज कर दूं और आप सब नहीं करें तो कैसे सक्सीड होगा? हम सबको साथ में चलना पड़ेगा। अगर हम सब साथ में चलेंगे, आज से प्रण ले लें कि भाई हमारी 100 फीट की, स्क्वायर फीट की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, साफ सफाई रखेंगे, कारीगर को अच्छा खाना देंगे, अच्छा पानी देंगे, उसको अच्छा पे भी देंगे। आज हम कंपटीशन में B2B और B2C मरे जा रहे हैं। आप रिटेलर है, आप दर्द जानते हैं हमारे होलसेलर का। आप पूरा निचोड़ देते, कुछ नहीं बचाते आप, फिर थोड़ा बहुत जो बाकी रहता है फिर बोलते हो और कम करो। आप यहाँ निचोड़ते हैं, हम वहाँ निचोड़ते हैं। तो ये निचोड़ जो है, थोड़ा आप सही करो, थोड़ा मैं सही करूँ, थोड़ा मैं सही करूँ, थोड़ा वहाँ सही होगा। आई थिंक इट्स अ चेन शुभंकर जी। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्यों रिटेलर निचोड़ रहे हैं आप? इसका रीज़न है, मुझे भी लगता है कि ये हमारे परिवार की गलती है। क्योंकि क्या होता है कि परिवार में वो नया नया शादी करके आते हैं तो उसको बाहर जल्दी घूमना है, और पुराना 10 साल से शादी किया वो समझ गया कि घूमना इतना ही होता है। तो जब अपना सोना कोई लेके आता है ना, इमीडिएट उसको रात को माल बेचना है। तो अपने घर की फूट है वो कि जब हम सस्ता बेचने जाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप मुझे बोलोगे आज मैं डायमंड 50,000 के नीचे नहीं बेच पाऊंगा, बिकॉज मेरा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, मेरा पैसा लगा हुआ है, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी 10 आदमी रख के काम कर रहा है, उसके खर्चे और मेरे खर्चे में फ़र्क है। नंबर 1 पॉइंट कहीं ना कहीं। सेकेंड, कहीं ना कहीं मार्केट में हमको जाना है, घुसना है, वो दुकान में जाना है। मुझे शुभंकर को माल बेचना ही बेचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो 3% दे रहा, मैं 2.5, वो 2.5 दे रहा, मैं 2। लेकिन आप भी तो स्टिक नहीं हो रहे हो ना कि मैं चेतन भाई से ही लूंगा। आप भी तो बोल रहे हो ना वो 2.5 में ले रहा है, मैं 2 में दूंगा। तो ये मुझे लगता है दोनों तरफ से है शुभंकर जी। मैं ना तो रिटेलर को दोष दे रहा हूँ ना मैन्युफैक्चरर, ये अंदर घर की बात है। हमको अगर अच्छा पैसा देना है तो हमको साथ में एक रहना पड़ेगा। अब संयम भाई 1.5 में बेच देते प्लेन चेन यूनिक वाले, और बाजू में संगम चेन वाला 2.5 में बेच रहा है, और भीड़ लगी है उधर संयम भाई के उधर। हम बोल बोल के थक गए उनको, अब समझ ही नहीं रहे वो बात को।
फिर यहाँ आके देखो हम मारामारी कर रहे हैं स्टेज पे, अब निकलेगा क्या पता नहीं है। ठीक ठीक, थैंक यू चेतन भाई, थैंक यू फॉर दिस। अच्छा मिस्टर खन्ना, आप एक नया ज़माने का नया सोच, नया तरीका, हाँ, यू नो यू आर एक्सपोज टू अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। मे बी हम लोग भी स्टार्टअप जैसे ही काम कर रहे हैं, बट यू आर देयर टू इन्वेस्ट इंडिया एंड स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसमें व्हाट डू यू थिंक दैट आप कहीं कोई एक्सपीरियंस है व्हाट वी कैन लर्न अपना ज्वेलरी इंडस्ट्री में, ताकि इंडिया को ग्लोबल पोजीशन में स्ट्रॉन्ग कर पाए? First of all, thank you for having me on the panel, and as it's a very esteemed audience that I've got the opportunity to be a part of, so really appreciate that. From whatever sense I can add a bit to this discussion. From an international perspective, I think where currently we are lacking is a bit in terms of positioning. So if you look at more of the European companies who are there, or let's say, for example, even the Chinese manufacturers, positioning has definitely helped them a lot. So just to give you an example, you have companies based out of Belgium, you have companies based out of Switzerland and other geographies, France, for example, where they are positioning the products in a luxury or a premium category. So that perception is definitely there, a limited edition, if you will, a sort of a uniqueness which they're attaching, which while we are trying, and our market is obviously evolving and the industry is evolving as time goes by, again, we are sort of trying to be a bit of catch up. And that's where, I think the collaborative effort from both the industry players and the government as well from our side, we want to try to, bridge that gap and accelerate this push as much as possible. So I think just generally in terms of how we would like to go about it, as much insights we could get from you all would definitely help us from that. So a question for you, यहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट्स कम्युनिटी से भी बहुत लोग हैं, तो इन्वेस्ट इंडिया, सो टेक में स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट होते हैं या कोई और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं नए कॉन्सेप्ट से, सो आपका जो कंपनी है वो ज्वेलरी में कैसे हेल्प कर सकते हैं टू दीज यंग जनरेशन, टू द यंग कारीगर्स, टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अपने को एक डिज़ाइनर के तौर पे सोचना चाहेंगे? हाउ ये इन्वेस्ट इंडिया का काम ज्वेलरी में कैसे ऐड हो सकता है? Sure. So initially we had started off to help investment facilitation. उससे हमारा scope काफ़ी ज़्यादा हो गया है. So now our focus is not and also to champion made in India, manufacturing in India largely. So from an entire value chain perspective, right from helping from a sourcing perspective, from whatever support can be given from greenfield, brownfield manufacturing, to even from a distribution and retail, not just within India, but through our associations with different geographies, different trade associations and trade bodies, we definitely try to champion that cause for all emerging companies and all young entrepreneurs effectively wanting to enter this field. And even as Piyush sir said when he visited US last month, which was a very monumental visit and a very significant visit for the gems and jewelry space, where he highlighted that it is a very crucial category. And it is an area where he wants to see a lot of significant development, and he wants to see more young entrepreneurs, more startups, more companies come and develop across the value chain, not just manufacturing, not just as a B2B player, not just as a B2C player, not purely as a retailer, across entirely. And obviously through this, the indirect benefits which will come across through employment generation and developing and transitioning and moving gems and jewelry from that mindset, which was spoken about earlier in the panel, wherein people are refusing or sort of not wanting to, or attracted enough to continue in this space, or are not wanting to carry on the legacy of the family businesses. That needs to change, and that is the focus where we are looking at it as well. Right. नहीं, ठीक बात है. मैंने it is like इंडिया और भारत, ये जो दोनों में गैप है, अपने को भारत को और इंडिया से आगे लेके जाना है. I think that is what we have to look at. योगेश जी, आप बताइए कि you are working with छोटे छोटे कारीगर्स, जॉब वर्कर्स आपको दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कंप्लाइंसेस जो उनको करना चाहिए या उनके अंडर में जो कारीगर्स है, हेल्थ, ESI या कोई पैन कार्ड्स, बेसिक चीज़ें ये हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, तो वो जो कारीगर्स है, इट इज़ लाइक दैट, तो उनमें से अगर धीरे धीरे ये सब फॉर्मलाइजेशन आ जाए तो क्या द चेंज नीचे से ही आना है? चेंज ऊपर से हम लोग खाली बात ही करेंगे, चेंज नीचे से ही आना है, तो आपका क्या है कि चेंज करना है तो कैसे करना है टू मेक इंडिया दिस ग्लोबल फ्रॉम द रूट लेवल?
देखिए, हमारे यहाँ पर दिल्ली में करोल बाग में, रैगरपुरा में बहुत कारीगर हैं, लाखों की संख्या में फैक्ट्रियाँ हैं। तो हम भी देखते हैं, विजिट करते हैं, तो उसमें विजिट करना बहुत मुश्किल होता है। जिस वो टेम्परेचर में काम करते हैं, जिस छोटे छोटी जगह में वो काम करते हैं, एक छोटा सा कमरा है उसमें 10-10 कारीगर बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी भी अगर समझें तो उनका एक किस्म से शोषण होता है। अब जैसे करोल बाग एरिया है, वहाँ एमसीडी हर वक्त उनके लिए तलवार लेके बैठी होती है और वो उनसे जान छुड़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ पैसा देते हैं। अब उनकी जो एनर्जी है, जो वो अपने स्टाफ को स्किल करने में, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, या उनको कोई सहूलियत देने में, या उनको कोई इंश्योरेंस देने में वो लगाएगी, वो पैसा वो भ्रष्टाचार में चला जाता है। तो इसके लिए ही मैंने कहा था कि एक ज्वेलरी पार्क होगा तो उसको अनऑथराइज जो जगह वो बैठा है, अब बार बार आके वो कभी भी साल में एक बार आते हैं, उनको धमकाते हैं, तो वो कैसे वो अपने आप को बचाए उससे? कौन बचाएगा उसको? मैं मान लेता हूँ, पेमेंट दे देता हूँ, उनको बनाना है उनसे बनवा लेता है, तो उनकी पगार भी वो उसी हिसाब से देता है, क्योंकि उसको पैसा जो बचता है वो उसका कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ज्वेलरी पार्क एक बहुत बड़ा एक अच्छा कदम होगा। अगर उसमें सब लोग आएंगे तो उसमें ये तलवार नहीं लटकेगी कि आपकी फैक्ट्री उसमें रेजिडेंशियल एरिया में है या और कोई तरह से आपकी सील हो जाएगी। तो उसके लिए एक उसको इन्वायरमेंट उसी हिसाब से रहेगा। दूसरी चीज़, वो लोग आदी भी हो चुके हैं कि भाई एसी है, मान लिया बहुत सी फैक्ट्रियां मैंने विजिट की हैं जिसमें जो पढ़े लिखे कारीगर हैं तो वो एसी में अपने बैठाते हैं कारीगरों को, लेकिन ज़्यादातर 90% इसी तरह का माहौल है कि वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं। 4-4 मंजिल चढ़ के है उनके ऑफिस और 4-4 मंजिल में उसमें सब फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा हमको एक अच्छी जगह मुहैया करानी पड़ेगी, तभी जा कर के उनका सुधार होगा। एक एक जो निकला आंसर वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आज वाशी न्यू मुंबई में बड़े से ज्वेलरी पार्क बन रहा है, या कलकत्ता का वो डोमजूर एरिया में एक अंकुरहाटी ज्वेलरी पार्क निकला। वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कारीगर के लिए भी एक धाम बनाना जाए, जहाँ पे छोटे छोटे गालास 500 स्क्वायर फीट का कारीगर के लिए थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे। तो इसमें दिल्ली में आप लोगों का जो एसोसिएशन है मिलके एक टुगेदर होके एक सोचना पड़ेगा कि चलो यहाँ पे गवर्नमेंट से ज़मीन ले, फिर कारीगर को अलाइन करना है, फिर कैसे भी हो वो करना एक सल्यूशन होगा। नहीं तो प्रॉब्लम तो दिख रहा है, मगर सल्यूशन के लिए एक आंसर चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, जो लोग एसी नहीं दे पा रहे या वो जो ख़राब सिचुएशन में है, उनका एक ही उद्देश्य है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना है, राइट? बट कॉस्ट कंट्रोल एक है कि एसी इलेक्ट्रिसिटी उसमें बचाए, और जो वेस्टेज हो रहा है उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी ला पाए, वो उनका नॉलेज में है नहीं। प्रोडक्टिविटी 8 घंटा 10 घंटा में क्या मैक्सिमाइज होता है, ये सारा चीज़ उनको नॉलेज चाहिए। तो आई गेस दैट एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में हो और एक नॉलेज लेवल में हो, बट उनको भी कौन कौन उनको सिखाएगा, कैसे हम लोग उन तक पहुँचेंगे, ये एक क्वेश्चन है, राइट? आज उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हम लोग के साथ तो है नहीं, उनका प्रॉब्लम आप सुनेंगे या हम लोग सुनेंगे, मगर फिर मे बी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल थियोरेटिकली बना रहे हैं, मगर कैसे आपको वो रूट तक जाना पड़ेगा। ये मैं और फोर्सफुली बोल सकता हूँ क्योंकि कैलकाटा में और कारीगर्स है, बाकी जगह में कारीगर्स के पॉपुलेशन कम है, फिर भी है, तो चांस मिलेगा तो सब लोग भाग जाएगा। यही तो बात है। तो ये आपका थॉट हुआ। सचिन, आपका SRO विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि यू हैव एनफोर्स, देयर इज अ बुलियन पॉलिसी एंड अ बुलियन पैनल गवर्नमेंट सोच रहे, नॉट टू एनफोर्स एनीथिंग, बट चेंज आने के लिए रूल्स चाहिए, एंड लोगों का मन में भी चेंज आना पड़ेगा। तो व्हाट इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल थिंकिंग अबाउट इट? नहीं तो आई कैन टेल यू कि आज गोल्ड लोन है तो गोल्ड ज्वेलरी भी बिक रहा है। ये हम लोग ओपनली बोलते नहीं है, क्योंकि आज गोल्ड ज्वेलरी कस्टमर खरीदेंगे तो फ्यूचर में उसको ज़रूरत पड़े पैसा तो मिलेगा, इसीलिए एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर गोल्ड ज्वेलरी इज सस्टेनिंग एंड गोइंग अप, राइट? सो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको ये अप्लाई करना चाहिए, तो आपका गोल्ड का डिमांड बढ़ता जाएगा। दैट इज़ वन कंज्यूमर एंड, राइट? हम लोग EMI का बात बोल रहे हैं ओनली सो दैट कंज्यूमर्स कैन बाई मोर, यंग जनरेशन करे। ऐसे ही ये वाले जो
कारीगर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, इसके लिए यू व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? थैंक्स अंकर। एक तो मैं बोलना चाहूँगा ये जो डिस्कशन है जिसमें हम बोल रहे हैं हम वॉलंटरीली हम लोग करें, और जैसे चेतन ने मेंशन करा, एंड चेतन की फैक्ट्री इज़ अ वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री एंड एनकरेज एवरीबडी टू गो एंड विजिट इट। और मेरे को आज मेरी कोलीग राखी वाज टेलिंग मी अबाउट इट, प्रेजिंग अबाउट इट, सो यू कैन फील प्राउड। बट ये जो बात हो रही है हम वॉलंटरी करें, आज एक प्रण लें और एक स्टेप लें, इस सब की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे कल कस्टमर आपका है ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट द कंज्यूमर इज मूविंग टू अ डायरेक्शन एंड अ स्पीड जहां उनकी आस्क, उनकी डिमांड, अगर आप B2B में हैं, आपका जिस ब्रांड को आप बेच रहे हैं वो ब्रांड ये बात सोच रहा होगा, और अगर आप एक्सपोर्ट में हैं तो आपका जो वहाँ कस्टमर वो बात सोच रहा होगा, बट कंज्यूमर इज मूविंग। अगर कल की डेट में हम कंज्यूमर को ये नहीं बता पाएंगे वेरी प्राउडली एंड ट्रांसपेरेंटली कि ये आपने जो हमारे से प्रेशियस चीज़ करी है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी की सेविंग उसमें लगेगी, या यू नो यू रिस्पेक्ट टू sort of celebrate a special moment of their life, and we'll tell them it is opaque because हम आपको नहीं बता सकते कि हमारी ये कहाँ से आई है। So forget it, there is no business for you. So please don't do it voluntarily, do it because if you have to have a business in 2025, 2035, 2045, ये आपके लिए must, first and foremost. So please don't do a favor, please don't do pran for the Viksit Bharat, do it for your business, पहली चीज़। Secondly, the other couple of things that are coming in, आपने mention किया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या कर रही है, तो SRO आपने जैसे मेंशन किया है, SRO इज अ फ्रेमवर्क। आपको सब बताना चाहूँगा SRO चीज़ क्या है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हर इंडस्ट्री में होती है, जैसे एक इंडस्ट्री है और एक रेगुलेटर है, उसके बीच में एग्जिस्ट करती है, इट इज़ बाय द इंडस्ट्री। तो हमारे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इसको एक इनिशिएटिव दिया है, हम लोग अगले 5 साल इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो रिप्रेजेंटेशन इसका है वो इंडस्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्री के थ्रू ही है। सो इसके बोर्ड पे IPJA, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, प्रमोद जी की काउंसिल, नेशनल डोमेस्टिक काउंसिल, और वेरी लीडिंग GJC, दे विल बी ऑन द बोर्ड ऑफ दिस। इसमें इंडिपेंडेंट एक हमने ऑडिट फ्रेमवर्क निकाला है, जो ऑडिटर एक देयर अबाउट 30 to 40 ऑडिटर्स विल बी देयर, वो आपके पास आएंगे, आपका एक ऑडिट करेंगे, एंड द इंटेंशन इज नॉट टू पॉइंट अ फिंगर कि जो खराब काम हो रहा है, इंटेंशन इज टू यू नो ऑलमोस्ट सेलिब्रेट जहाँ अच्छा काम हो रहा है, और हम लोग उसमें एक इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कंज्यूमर गेट्स अवेयर अबाउट इट, एंड कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, कंज्यूमर की जो आस्क है, उसको हम एम्पलीफाई करेंगे। सो दैट इज समथिंग दैट वी विल बी वर्किंग ऑन। एज आई सेड, जनवरी फरवरी में हम लोग इसकी रजिस्ट्रेशन खोलेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड। एक एरिया है जो हम लोग को कॉन्शियस होना पड़ा, बिकॉज वी टॉकिंग यू नो एन आई ऑन लॉन्ग टर्म, आई ऑन शॉर्ट टर्म, वो है सोर्स ट्रांसपेरेंसी, कि आपका एक तो आपका काम कैसा हो रहा है, बट ऑल्सो सोर्स ऑफ योर प्रोडक्ट विल बिकम इम्पॉर्टेंट। इससे पहले वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से पहले मैं डिबेयर्स में था। डिबेयर्स में हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें शिवांकर और मैंने काफ़ी काम करा था, जिसमें ये था कि हर डायमंड की सोर्स कहाँ से आ रही है, उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, ये सब्जेक्ट हम लोग लेके आए थे, कॉन्वर्सेशन हमने शुरू करी थी। आज की डेट में अभी हमने सुबह बात करी थी, मिस्टर ट्रम्प इज कम बैक, तो उनकी जो एनफोर्समेंट एक यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाली है फॉर यू नो सोर्स ट्रांसपेरेंसी, अलग लेवल पे होगी। अब रशियन डायमंड टू एंटर इन अमेरिका विल बिकम इम्पॉसिबल, राइट? सो देयर स्ट्रक्चरल चेंजेस, बट ये कंज्यूमर चेंज है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आ रहा है। एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वी हैव टेकन अ स्टेप टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का नाम है गोल्ड 247। ये पहली बार, और मैं सोचता था इट इज कॉम्प्लिकेटेड इन डायमंड्स, एंड आई कैन टेल यू व्हेन डायमंड इज फाउंड और गिवन एज अ गिफ्ट ऑफ मदर नेचर, उसका फॉर्म नहीं चेंज होता, जहाँ पे इंक्लूजन है वहीं रहती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना इज पॉसिबल। गोल्ड में द गोल्ड का फॉर्म चेंजेस, and when I looked at how we look at blockchain technology in gold, it was a very different beast. Having said that, World Gold Council has now solved it. We'll be working with LBMA and various other people, जिसमें 3 चीजें एड्रेस होंगी गोल्ड में। सबसे पहली चीज ऑथेंटिसिटी, कि आपने जब ये गोल्ड बार लिया 100 ग्राम 1 किलो जितने का भी लिया, ये उतना ही है, उसकी उतनी ही प्योरिटी है, उसकी एक गारंटी और एक एश्योरेंस। सेकेंडली उसकी एसेसिबिलिटी, कि ये 24/7 एसेसिबल रहेगा, और थर्डली फंजिबिलिटी, के इसका मूवमेंट गोल्ड का हो पाए। तो दिस इज कमिंग अप, एंड आई कैन टेल यू, अगर आप लोग यू नो अगर फ्यूचर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सोर्स ट्रांसपेरेंसी अगेन इज नॉट वॉलंटरी, कंज्यूमर इज कमिंग फॉर इट। कंज्यूमर विल आस्क यू कि भाई मैं अगर आज आप स्टारबक्स में जाते हैं, यूरोप में तो शुरू हो गया है, यहाँ पे भी आने वाला है। स्टारबक्स में जब आप 200 रुपये की कॉफ़ी खरीदते हैं, आप एक QR कोड स्कैन करिए, वो बताएगा आपका कॉफ़ी बीन कहाँ से आया है। और हमारा सोचना कि हम
कस्टमर को 5 लाख की ज्वेलरी देंगे और बोलेगा भी कहीं से भी आया हो, वो चीज़ें चेंज हो रही बिकॉज ये कंज्यूमर ट्रेंड्स. So I think source transparency is a very important trend, and our industry should adopt it. And thirdly, I think we talked a little about it, is branding. And it's a very vague terminology at times, but consumers like brands, they will consume brands. And agar hum, all our studies, and right now World Gold Council, we're doing the biggest piece of research in India for gold. It is right now under play. December May, the report will be out. I'll encourage the entire industry to read it because it will give you clear insights कि कंज्यूमर कहाँ बैठा है और कहाँ सोच रहा है. तो आपको हमारे को अपना बिजनेस वाइल यू बिल्ड फॉर द फ्यूचर कंज्यूमर के एंगल से लेना पड़ा. तो ब्रांडिंग इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरिया, एंड आपका ब्रांड विल मीन ट्रस्ट, विल मीन एम्पलीफिकेशन. सो जो अभी चेतन मेंशन कर रहे थे कि यू नो वी आर प्रेसिंग ईच अदर ऑन मार्जिन्स, आई थिंक दैट विल चेंज बिकॉज अ कंज्यूमर विल कंज्यूम अ ब्रांड एंड नॉट नेसेसरली अ कमोडिटी. एंड देयर बी चॉइस. आपका ब्रांड है, आपकी चॉइस है, आपको कमोडिटी तरह बेचना है कि आपको futuristic की तरह बेचना है. All these are options, but take those options consciously. That report will be out beginning of the next year, and please, I will of course through you Suvankar and through ICC I'll share it with everybody. But it's a very important way, and that's our. थैंक यू सचिन. चेतन जी, आपके लिए 2 क्वेश्चन. फर्स्ट है कि यू आर अ पार्ट ऑफ मेनी एसोसिएशंस. यहाँ पे बहुत सारे एसोसिएशंस के लोग हैं. हम लोग जैसे CSR एक्टिविटी करते हैं, तो अगर एसोसिएशंस मिलके अलग अलग एक ATG, एक NGO या CSR करे, जिनका फोकस रहेगा, हम लोग जो डेवलपमेंट की बात बता रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये अगर पैन इंडिया लेवल में हर एक क्लस्टर्स में जब ज्वेलर्स मिलके, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, हम लोग अपना जो 2% CSR का कंट्रीब्यूशन है उसी का एक पार्ट ऐसे करके क्राउड फंडिंग जैसा बोलते हैं करके, ये अवेयरनेस, इम्प्लीमेंटेशन, सारा चीज़ें करे एज अ कॉन्शियस लेवल, तो ये एक चेंज लाने का सोच हो सकता है. आपका इस बारे में क्या सोच है, नंबर 1. और नंबर 2 जो आप लास्ट में बताएंगे और फिर मैं बाकी लोगों से भी पूछूंगा कि ब्रांड इंडिया फॉर द ज्वेलरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में व्हाट शुड बी द पोजीशनिंग, एंड लोग पीपल शुड नो दैट इंडियन ज्वेलरी, नॉट इंडियन डिज़ाइन नेसेसरीली, ज्वेलरी मेड इन इंडिया को सोचने से क्या दिमाग में वो पिक्चर आना चाहिए. तो Thank you, Suvankar ji. Your first question is very valid, and I appreciate that you have this thought process in your mind. And I think let it be GJPC, GJC, or a council, domestic council, or IBJA, all together, they should play a vital role to this country. Now, what happened when we go to the state, we go to the small places, we have associations. But now the best part is we have 4 national associations. And our major role, what it should be there? Our major role, what you told rightly, we collectively connect to all the association across country. And we have, money is not a problem for our industry. Suvankar ji, am I right? That never been a problem. When it comes to the good work, we people stand for it whenever it is required. More than that, I think all 4 associations should come together, make sure that we have every potential state one jewelry park, make one representation to the government of India, tell them our workers, so and so people, artisans are working in so place, in so much lakhs, and we need one good place. So that government will give you, because a national body presenting to the government of India, that always have an impact with having a lot of associations across country. That is one thing we can do. Second thing, I remember, I think from GJSI, Rajiv ji was telling that he made one program in that ships. It became super success. Today, the same program, we can, all associations can join together, take a funds who have a CSR funds, accumulate one separate account and make a funds, and we can start this, because now we are not getting new artisans for work. Now, Mumbai, what they told, they started this program, it was super success. But other places, we are not able to succeed. The reason is, we are not able to sustain for long.
What is the reason? The reason is monetary, money. Because people, national bodies have to take the initiative. It should happen in the under umbrella of national body. Then only it will be succeeded. Because one voice can't shout bigger. All together when we talk in one voice, that be heard in a bigger way. So very goodly you have told this, Swankarji. And third thing, I think our national associations play should be there. More our play should be there. How to upgrade our industry. I think everyone are doing bit. GJC is doing, IPJA is doing, GJPC is doing, council, everyone are doing bit. But I think when it comes to a common cause, we should all unitedly come one in one voice. Am I right? Chairman is here of GJC. We should all come in one voice and take the initiative. And I think this is the right platform. You open up this card, what I was thinking in my heart. And thank you for opening this. And I would request our chairman also, GJC is there, that we all together make one joint meeting and see how we can benefit our country's all problems of all our jewelry industry. Because everyone have their own vision. You're doing some programs, I am doing some program. We are all doing separate programs. But I think 2-3 common issues we should all come together and sort out. It's a very great suggestion, Suvenkarji, you have given. Hats off to you for that. No, thank you. But common issue में Yes. जल्दी एक वो common pool of fund for Yes, we can do it. development Yes, of yes. कारीगर. We can मतलब, open separate account. We can take the money, and this 4 people become a body under that umbrella. We can do for our country. That's a very good suggestion. I think a big round of applause for Swankarji. I think more than a moderator, you're a great speaker. Huh? No, thank you. Chetan. Thank you. अच्छा, वो second question. What was that? Can you वो come back? ब्रांड इंडिया सोचने से मेड इन इंडिया ज्वेलरी क्या सोच आना चाहिए? Like in visualization? No, in branding, like when any international buyer, हाँ. हम लोग GST रिफंड करेंगे जब foreigners, अभी बहुत हम लोग का होटल में खाली foreigners दिख रहे हैं. Correct. यहाँ सिल्वर ज्वेलरी खरीदे, गोल्ड ज्वेलरी खरीदे, डायमंड ज्वेलरी खरीदे, Correct. ट्रस्ट के साथ खरीदे, Correct. और जब वो एयरपोर्ट से जाए उसको GST रिफंड मिले, बढ़िया. मगर वो खरीद के जब ले जाएंगे, अभी इंडिया का G20 में आया, मतलब foreigners बढ़ ही रहा है, तो they are not visiting our shops. I don't see foreigners coming to our jewelry shops. They should come, and their prices are half the price that is in. I think other government countries. should do a zero duty. GST refund. GST refund and zero. Even the duty, custom duty also, they should be zero. Even that will have an impact on our gold, because For as those- I was just speaking to her, she told me, sir, the gold rate is going so high, it will be difficult to have so much of taxation burden. So if the GST return is a good idea, I think it will help us, boost us. Even the zero duty will boost our industry and consumer out of the country. At least for those who are Yes, getting out of the yes, country. they freely they can move and they can buy. And what is the picture, मतलब brand India, made in India jewelry, what it should stand for the future? I'm not. मतलब when you think of like Japan quality, Italy design, Heritage. Indian India is jewelry. about heritage. Heritage. Only This is- heritage. Okay. Now you can see before 5,000-year-old, what jewelry Raja Maharaja, like I come from South India, there was Krishna Raja Devaraya Wadiyar, the king. 5,000 year he used to make hand jewelry. That jewelry is made now in the Bangalore or Hyderabad. So that jewelry is a heritage of our country. I think India means only heritage. I think we are all a heritage people. Right. I think That is your, it's very close to my heart. Correct. Thank you. Mr. Khanna, for your perspective, how do you think Invest India can help the young entrepreneurs of the jewelry industry? So, I mean, already initiatives have been taken up by the government. You have the entire Startup India vertical, which is there, which is, helping companies and helping young entrepreneurs register under Section 8 of the Companies Act and avail all benefits that can come, from be it a capital subsidy perspective or, just tax incentives which they can accrue to as a, startup. That's the immediate effect. The second point is the knowledge base. So, what's happened with Invest India as well, and largely thanks to the government, we've got a lot of talent pool for people who are consultants, who are from diverse backgrounds, from within the industry as well, experts, who are sort of gravitating here and sort of leveraging their knowledge base, knowledge bank, the connections, the leads effectively, to have a pivotal point, a central point of contact, where anyone, as inexperienced or as, someone who doesn't have as deep domain knowledge as I do, can probably just come over there, get all those insights in a relatively shorter period of time, get guided throughout the entire process for,
be it from whichever aspect he is identified in the value chain, and sort of go about his entire process. So the assistance is there. We are trying to bring it out as much, and we'll need the support from everyone, from all associations, manufacturers, everywhere, to sort of, further this cause and champion this So cause. we have many association members here, and GJC, IPJA, GJPC, and NGJCI. So can you start tying up with them so that they can encourage the new generation to looking at the industry in a different way, and also Karigar's son who are now engineers, but how that knowledge of Karigari and engineering can collaborate together, and they do a startup company. That's actually one of the reasons what we are looking forward to champion through such events and engaging with all of you, is to try to build this network, this entire capability center. Because again, as Piyush sir has said, the idea is to uplift the entire industry and by default the entire country altogether. And gems and jewelry is a key factor, a key industry behind this. Because as you can see, the shift which is happening from unorganized to organized also largely. But still, I mean, it's pretty much just a few drops in the ocean. There is still a significant amount which can still be tapped or leveraged over here. So I think we can definitely do that, and that will be one of our agendas as well, going forward, to network with every association over here and try to champion the causes, whatever they may be, from enhancing manufacturing, retail, and trying to bring FDI and grow the country altogether. Great, great. And your imagination as a young generation, young population, young civilian of India, brand Indian jewelry, what picture, what brand do you think Indian jewelry should have in the world? So I think the uniqueness that we have, at least with India and the sector particularly, is that we aren't just confined to one particular aspect. So while you say for Italy, for example, just the design or functionality or the cost, we are effectively the melting pot which is perfectly positioned in all parameters. So when you would say Indian jewelry, I see it as the foremost or premium amongst all categories, the lowest, the most innovative, the most unique designs that you have from a heritage and cultural perspective, as well as from a forward perspective, because we have significant training centers, significant institutions here also, the likes of NIFT effectively, which the younger population, younger generation is picking up from, global geographies and, foreign countries to leverage from a design perspective, while also, tapping the existing knowledge base that we have. So I think it's a perfectly well-positioned brand, if you say. So an Indian jewelry brand or Indian gems brand effectively is the perfectly positioned brand across all parameters. And I think that's the way we all want to try to portray it also. Great, great. Thank you. Sachin, your picture of brand Indian jewelry or jewelry made in India, not Indian jewelry. Jewelry made in India, it could be any design. Thanks, Shankar. And before I just do it, I'll take 1 minute to talk about Invest India. I had a non-experience. And if not everybody knows what they do, it's an unbelievably cool company, and what they do is just fantastic. I've had once an experience where they invited all the investors from Europe and Africa looking to invest in India. We were 40 of us as CEOs, and Mr. Banga had led that conversation. And at that point in time, they said that if, let's say, for example, you're a pharmaceutical company wanting to invest in India, you go on their website, you put the details, you press and enter, they'll give you what sizes of plots are available in which state. They allocate land to you on the website. 2 days later, all 18 licenses, things are granted. So all the things that we used to think about whether it'll happen in India was done and delivered. So Invest India is fantastic. Opened up, right? Exactly. I was coming to that. And I think this is the time now. And what they've done now is now they're also doing a retrospective. It's not just outside money coming to India. It's also inside money getting invested. So now they're also guiding bigger companies to invest in different areas of work. And I can tell you, thanks to Swankar, your kind of organizations, and the other organized players where you've ventured into an IPO and a stock market and everything, the interest is crazy high. How people who have nothing to do with our business want to invest in our business is high, and I'm sure you guys can play a role in helping us to structure our conversations better. So I think we should engage with Invest India with more vigor. What they do is really, really top class. And when you go and hear what they're doing and how that FDI is flowing in the country is unbelievable. The numbers are unbelievable, and what they're doing is great. But in jewelry, FDI flowing ho raha hai? That is something that You I'm can sure my friend talk can tell about you. it. Can you or not? Sorry? FDI flowing into jewelry sector? I think I'm not too sure of what the law relies there,
But when we were at Bears, there was a lot of openness about investing into, building up infrastructure of jewelry, of retail, of course, mining. So there were a lot of areas open. So I'm not too sure, which I'm sure Mr. Yeah, thank you so much for the kind words again, and for whatever the good experiences that you had with Invest India. We want to carry that forward with everyone as possible. So again, as Sir mentioned, from the FDI perspective, from a numbers perspective as well, I don't have the numbers handy with me, but there is significant traction. So largely with lab-grown diamonds now becoming a huge point of contention. So there is a lot of companies, foreign-based, unfortunately can't take names, but who are setting up or who are eyeing, lab-grown diamond facilities, manufacturing facilities, and we're aiding them as much as possible, and also looking to aid as many domestic companies from a manufacturing perspective, from greenfield, brownfield, as well as from an export perspective, whatever little. Although again, your domain expertise and your knowledge is significantly better than ours, but whatever little efforts we can do from our end to help and facilitate, we'll be more than happy to help that. So great, ये एक बहुत अच्छा opportunity दिख रहा है सामने, सब नए generation को लेना चाहिए. Sure. And your question on how I see Brand India, I think there are two parts of it. I see Brand India as selling as consumer wanting our brand, and then another one which will be a supplier, as a supplier status of brands wanting our brand. Meaning if I'm a Cartier, I should be very comfortable on putting my manufacturing in India, right? And hence, it's like we should be able to keep a promise on high quality, high standards, ethics, all the things that these So people basically, need. in 2 words, trust and quality. Brand India. Trust and quality in the supply Correct. side, but I think for me it'd be great to see Indian brands on the Bond Street, on the Champs-Élysées of the world, and having that. I mean, there's already a start. When you walk these streets now, there are some Indian brands taking pride of saying, we are from India, come and buy India. And a Western consumer, their eyes glow up when they see elements of what Chetan was mentioning about the heritage we carry. But I think that's one part. The other is that we should be the preferred supplier and take over. Right. और योगेश जी, आप बताइए कि इंडिया ज्वेलरी, मेड इन इंडिया ज्वेलरी दुनिया में क्या क्वालिटी, मतलब क्या कैरेक्टर होना चाहिए और क्या सोच आना चाहिए जब कोई भी मेड इन इंडिया ज्वेलरी. देखिए, मैं तो कहता हूँ प्योरिटी इज़ आवर प्रायोरिटी. शुद्धता की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. अगर हम शुद्धता सही देंगे तो पूरे वर्ल्ड में हमारी ज्वेलरी के प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा. तो प्योरिटी का मैं चाहूँगा कि फर्स्ट वो होना चाहिए. Great. Thank you, my dear panelists, for a wonderful session. And I think that इतना अच्छा discussion हो रहा है, लग रहा है कि ये रात का ना end ही ना हो, इस रात की सुबह नहीं. But unfortunately, we have to end the panel. We are at 4:15, and I think कोई questions अगर लोगों के दिमाग में है, मन में है, तो please पूछ सकते हैं आप. We as all associations and organizations together should market it to the world कि भाई ये 3 points हैं या ये 2 points हैं, सब एक साथ मिलके ये मार्केट करें कि you should buy this. आज भी लोग देखते हैं दुबई ज्वेलरी, अरे दुबई में तो सारा माल तो इंडिया का ही है, लेकिन फिर भी दुबई ज्वेलरी. So is it the government that is promoting the country itself in everything, or we as individuals should take something out of it? No, so जो ये पैनल से निकला कि ट्रस्ट, क्वालिटी, हेरिटेज, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, प्योरिटी, ये 5-6 चीज़ें जो है, ये इंडियन ज्वेलरी शुड स्टैंड फॉर इट. नाउ हेरिटेज इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रस्ट एंड क्वालिटी इज़ अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और क्वालिटी इज़ अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो हम लोगों का इंडस्ट्री का एक कल्चर, और हम लोग सब एक ही डायरेक्शन में अगर सोचे कि वी विल ओनली वर्क फॉर बेटर क्वालिटी, बेटर, तो आई थिंक ये हम लोग ओवरऑल अपना स्टैंडर्ड्स बढ़ा देंगे. और फिर दुबई में लोग सोचते क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं सोना उधर बेटर है और सोना सस्ता भी है, तो वो तो हम लोग जीएसटी रिफंड और ये करके प्राइस को इक्वलाइज कर लेंगे. बट अल्टीमेटली वो इतना सोना, इतना कुछ, सो कैपिटल इज चीप देयर. वी हैव नॉट डिस्कस ऑन द फैक्ट दैट कैसे हम लोग कैपिटल को चीप करें ताकि हम लोग का इंडस्ट्री में भी और इन्वेस्टमेंट हो पाए, और ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं कारीगर को सपोर्ट करना, तो वो कैपिटल को भी फ्रीली अवेलेबल कर पाए. तो आई थिंक दैट
ओवरऑल ये करेंगे तो दुनिया में हम लोग का एक नाम, जैसे कपड़े में बहुत डिज़ाइनर्स अमेरिका, यूरोप, ये वहाँ फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन में जैसे फैशन वीक्स होते हैं, वैसे फैशन वीक्स में इंडियन ज्वेलरी जाना चाहिए। ऐसे करके करके वो डिज़ायरेबिलिटी इंडिया का बढ़ना चाहिए। आज कार्टियर बोलिए, बुल्गारी बोलिए, उसमें भी एक इंडियन टच होता है। जेमस्टोन्स में, जेमस्टोन्स, एमरल्ड, रूबीज, ये सब इंडियन महाराजा का ही डिज़ाइन है। सो आई गेस वो है, आंसर सभी के पास है। एंड मे बी आई कैन ऐड, मेरे हिसाब से संयम, आई थिंक एक देयर इज अ नीड फॉर नॉलेज। नॉलेज मतलब कि वी एट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल आर कमिटेड एंड वील वर्क विद यू एंड अदर एसोसिएशंस। अगर रिक्वायरमेंट है कि अगर देयर आर टॉप 20 गोल्ड कंज्यूमिंग कंट्रीज, उनमें किस प्रकार की ज्वेलरी है, किस कैरेट की ज्वेलरी है, किस वेट की है, क्या डिज़ाइन हैं, वो बहुत स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है। वो एक जगह लाने की ज़रूरत है कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ फॉर एग्जांपल, तो एज अ सप्लायर आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड इंडिया फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव्स, बट रिक्वायरमेंट क्या है। कल जब आप इंटरनेशनल ट्रेड शो में जाएँ तो आपका प्रोडक्ट वहाँ के कंज्यूमर और वहाँ के रिटेलर से एक कनेक्टेड हो, क्योंकि आज की डेट में तो हम सिर्फ इंडियन ज्वेलरी लेके जा रहे हैं। तो वो नॉलेज लानी पड़ी, एंड वी आर कमिटेड टू सपोर्ट एंड वर्क, एंड परहैप्स यू नो एज एन एक्शन पॉइंट maybe Suvankar, we should work together. We are very happy to come forward on that as World Gold Council कि 5 कंट्री 10 कंट्री जो भी हम डिसाइड करें एज अ ग्रुप, उसकी पूरी रिसर्च, वहाँ पे किस प्रकार की ज्वेलरी है, किस कैरेटेज की है, किस ग्राम की बिकती है, क्या डिज़ाइंस हैं, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी गैप है, उसकी क्या व्हाट इज द स्किल सेट रिक्वायर्ड, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम वहाँ उस प्रदेश की, उस देश की एक नीड को सॉल्व करने जाएं तो हम बिल्कुल ब्लैंक ना जाएं, बहुत प्रिपेयर्ड होकर सामने जाएं। तो आई थिंक दैट कुड बी वन एरिया। One more point, is it possible also that today suppose दुबई के अंदर सेनको ने एक शोरूम खोला और वहाँ पर people are coming in jointly, Saudis are together, all the Italians are also sitting together and marketing themselves like a Ramazan or anybody else. So can the World Gold Council also bring the Indian jewelers also on a platform wherein they can also market together when they are actually having their showrooms in a country like a Dubai, maybe, or a Bahrain, or maybe a Saudi, wherein what the customer is, the brand India is as a jewelry is promoted and not as a jeweler, where individually all of them are jewelers, but they need a platform to come to. So can the World Gold Council become a platform like that? Well, I don't know whether the platform is the answer, or I can say yes, but certainly we should work on the direction and put it, what are the options required, and work on them with clear timelines, with clear commitments of capital, whatever is required, and take the first step. I mean, my whole thing would be that if we think कि 10 चीज़ें हमारे को करनी है to succeed, उसका एक पहली कड़ी को हम अगले 3 महीने 6 महीने कर देते हैं, and of course reality will show where we stand. और स्वयं भाई, आप जब थे नहीं तब एक डिस्कशन हुआ कि सब एसोसिएशंस मिलके एक पूल बनाएंगे, या अलग अलग एसोसिएशंस अपना पूल बनाएं। जैसे हम लोग कलकत्ता में आईसीसी के तरफ से एक एनजीओ बनाए जो अपना स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम करेंगे, गवर्नमेंट जगह देगा, हम लोग उसको रन करेंगे, सब हम लोग इंडस्ट्री मेंबर्स उसमें पैसा डालेंगे। वैसे करके कारीगर का जो प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल, क्वालिटी, हेल्थ, वो सारा चीज़ को हम लोग एक आप ट्रस्ट बनाएंगे और उसमें सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और आपका इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट के नाते आपको एक सोच से आगे बढ़ना है, यू शुड टेक द प्रोजेक्ट, क्योंकि आप अगर लोगों के लिए करोगे तो भगवान आपके लिए करेगा। तो आपको सब चीज़ में इसमें ड्राइव लेके करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया जो ये आज आइडिया आए हैं हम लोग के दिमाग में, एंड देन विल स्टार्ट गेटिंग देयर डेवलपमेंट ऑफ द कारीगर्स। फिर बड़ा गवर्नमेंट को बोलेंगे, बड़ा जगह लेंगे, वो सब कुछ जो इमीडिएट चीज़ें हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, because this was most needed. And Suvankar ji, I think I really thank you that this thought process, even we thought, I think today on this platform, what we have shared is ultimate knowledge of this which is most needed. Thank you, Suvankar ji, for that. थैंक यू। और अगर और कोई क्वेश्चंस है, नहीं तो ठीक है, चलिए, थैंक यू। Thank you so much, gentlemen. And definitely a big round of applause for all the dignitaries who have helped us decode this very important topic. And also I would request Mr. Sunil Kashyap and Mr. Binod
Bamalwa ji to kindly come up on the stage and kindly present the mementos. Mr. Sayyam Mehra and Mr. Shomik and Mr. Nishit and Mr. Ajmera. Please join us on the stage. Starting with Mr. Sachin Jain. Dr. Chetan Mehta. Mr. Yogesh Singhal. And Mr. Sushrut. Sushrut. Yes, and Mr. Khanna. Sushrut Khanna. Mr. Sushrut Khanna. I think I pronounced it correctly this time. Mr. Sen? There'll be a memento for you as well. Please. A big round of applause for Mr. Sen. A wonderfully moderated panel discussion. And let us all come forward for a group picture also with all the dignitaries on the dais. We should not leave this moment of getting you all captured for this moment.